सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 34th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो हमें जीवन के 4 सबक सिखाता है। यदि हम मसीह में हैं तो हमें उन 4 सबकों को सीखने की बेहद ज़रूरत है। और वो विषय ये है कि वो साथ तो चला पर खो गया। यस, हम जूडस की बात कर रहे हैं, द वन हु वॉक्ड विद गॉड बट लॉस्ट। आप सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती की जो कहानी, आप उसको सबको पता होगी कि वो यीशु के 12 चेलों में से चुना हुआ एक व्यक्ति था। हर दिन यीशु मसीह के साथ चला करता था, चमत्कारों को देखता था, उपदेशों को सुनता था और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सबसे निकट था। पर उसके हृदय में क्या हुआ? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी के सेवकाई का खजांची था, उसके जीवन में वो लालच हमेशा ही पलता रहता था। और अंत में उसने क्या किया? अपने उस लालच के चक्कर में यीशु मसीह को बेच दिया और जीवन समाप्त कर लिया। ये कहानी हमें प्रियो यही बताती है कि यीशु के पास होना और यीशु का होना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अब मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो हमारे जीवन को इस समय बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। सबसे पहली बात, अपने उद्देश्य को लाभ के लिए कभी मत बेचिए। डू नॉट ट्रेड योर पर्पस फॉर प्रॉफिट। पहला तीमुथियुस उसका 6:10 ये कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इसका अर्थ यही है कि यहूदा ने क्या किया? क्षणिक लाभ के लिए अपने अनंत उद्देश्य को लोगों को बेच दिया। यानी 30 चांदी के महज सिक्कों के लिए उसने अपनी अमूल्य शांति, अपनी अनंत शांति और अपनी अगम्य शांति को बेच दिया। और वो क्या हुआ? उसके जीवन से वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि जो आदमी परमेश्वर की बुलाहट को पैसों से तोल देता है वो अंत में सब कुछ खो देता है, यानी उसका खुद का जीवन भी उससे छिन जाता है। दूसरी बात, निकट होने का अर्थ यह नहीं है कि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ है। प्रॉक्सिमिटी इजंट अ रिलेशनशिप विथ गॉड। मत्ती 15 उसका 8 कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इसका अर्थ क्या है? यहूदा यीशु मसीह के साथ हम देखते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। उसकी सेवकाई में उसका सबसे अच्छा सपोर्टर था। उसके पैसों की वो रखवाली किया करता था और सब चीज़ों में, जैसे खाना खरीदना हो या बांटना हो या पैसों का हिसाब रखना हो, ये सब काम यहूदा का ही हुआ करता था। पर उसका दिल कभी भी यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में हम ये सारी चीज़ें कैसे देख पाते हैं। ये ऐसे देख पाते हैं कि हम चर्च में तो हो सकते हैं, हम सेवकाई में हो सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, है ना, हम बहुत अच्छी वर्शिप कर सकते हैं और हम यीशु मसीह के बहुत सुंदर सुंदर गीतों को गा सकते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं सिर्फ पास्टर प्लीज़र हो जाते हैं। हम सिर्फ पास्टर को प्लीज़ करने के लिए बातें करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे जो लोग होते हैं वो चर्च में तो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के हृदय में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ तक कि उनके खुद के हृदय में भी यीशु मसीह के लिए जगह नहीं होती। वो सिर्फ फोटो से आदर करते हैं पर उनका मन परमेश्वर से पूरी तरह से दूर रहता है। हमें ये जांचने की ज़रूरत है कहीं हम ऐसे तो नहीं हो रहे हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो महत्वपूर्ण बात है कि यीशु के पास रहना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, यीशु के भीतर रहना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, पछतावा और पश्चाताप एक नहीं होते हैं। दैट मीन्स regret doesn't equal repentance। दूसरा कुरिन्थियों 7:10 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ शोक ऐसे मन फिराव को उत्पन्न करता है जिससे उद्धार होता है। अब यहाँ क्या हुआ? यहूदा रोया तो सही, पर उसने क्या किया? वो यीशु मसीह के पास नहीं गया, ठीक है, वो कहीं और गया। पर पतरस भी रोया था पर वो यीशु मसीह के पास लौटकर आया। कहने का मतलब ये है कि आंसू बहाने का मतलब पश्चाताप करना नहीं होता। दिल का बदलना असली पश्चाताप होता है। परमेश्वर के सन्मुख रोना आपको हल्का जरूर कर सकता है, पर यदि आप उसके सामने लौटकर वापस नहीं आ रहे हैं तो मेरे प्रियो, आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। चौथी बात, हर चुनाव पीछे किसी ना किसी छाप को छोड़कर जाती है। दैट मीन्स चॉइस लीव्स मार्क्स। बाइबल के पद गिनती 32 उसके 23 में ये लिखा हुआ है, निश्चय जानो कि तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इसका अर्थ यह है कि यहूदा ने गलत निर्णय लिया। इतिहास के सबसे काले नामों में उसका नाम आज भी शुमार है।
उसके वो एक पल का चुनाव उसके जीवन भर की क्या पहचान बन गया। तो प्रियो, ये बात हमें समझने की है कि हमारा आज का चुनाव हमारी कल की कहानी को लिखता है। मैं आपको बस इस कॉफ़ी विद क्राइस्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि यहूदा जो है ना, वो हमें ये नहीं सिखाता है कि गिरना पाप है, पर वो हमें ये ज़रूर सिखाता है कि गिरकर वापस न उठना सबसे बड़ा पाप है। आज भी यीशु बुला रहे हैं, पर देशद्रोहियों को नहीं, टूटे मन वालों को। सोचना हमें है कि क्या हम आज उसके पास आने को तैयार हैं। कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि यीशु अभी बिकते नहीं हैं, पर हम जैसे लोग अपने स्वार्थ के कारण कई बार यीशु को गिरवी रख देते हैं, अपने ही स्वार्थ के लिए। मेरे प्रियो, हमें ये जांचने की ज़रूरत है क्या हम ऐसे हैं। अगर हैं तो हमें बदलाव की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वो इस दर्द को भी झेल लेंगे, वो सब कुछ झेल लेंगे, जैसे उन्होंने सूली की उस मृत्यु को झेल लिया, लेकिन उसके बाद भी वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। वो आज भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। आप आएँ उसके चरणों में, उससे माफ़ी मांगें, उससे प्रेम करें, और आप देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर से आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि यहूदा के जीवन से परमेश्वर पिता आपने जो 4 महत्वपूर्ण बातें हमें सीखने के लिए हमारी सहायता और मदद की है। प्रभु, होने दीजिए इन बातों के प्रति हमारा हृदय सजग होने पाए, और हम परमेश्वर पिता वैसे न होने पाए जैसे परमेश्वर पिता यहूदा ने अपने जीवन काल में प्रकट किया। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जैसी सृष्टि आप हमें बनाना चाहते हैं वैसी सृष्टि हम बन करके खड़े होने पाएं, और इस पिता पूरी पृथ्वी पर हम एक जीवित पत्री के समान परमेश्वर पिता आपके राज्य की महिमा और बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाएं। लोग हमें देखकर पढ़ सकें और ये जान सकें कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, हम आपके बुलाए हुए, हम आपके चुने हुए, और हम आपके सबसे नज़दीक बच्चे हैं। प्रभु, हम आपके हाथों में हर एक को सौंपते हैं। कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर पिता, जो भी व्यूवर्स मुझे देखते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आज स्वर्ग के झरोखे खुलने पाएं, उन्हें शांति, आनंद, खुशी, और पिता उनकी जीवन की प्रत्येक इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाएं, ताकि उनका आनंद भी पूरा हो जाए, क्योंकि आपका वचन ये कहता है परमेश्वर पिता। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कामों और आशीषों को लेकर आने वाली है, और मैं निश्चय देखूंगा कि आने वाले दिनों में आप एक बड़े गवाह बनकर प्रभु के लिए खड़े होंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।